मतलब लाइक मेडिसिन बॉल हुआ, या फिर आपका स्विच बॉल हुआ, या फिर जंपिंग हुआ, जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जैसे जो जिम में फ्री हैंड कराते हैं। एक्सरसाइजेस हो गए, हाँ फ्री हैंड फ्री, एक्सरसाइजेस हो गए। हाँ फ्री वेट्स भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, लंजेस हैं आपके, जंपिंग है, स्टेप अप्स हैं, हम्म, वो इजीली कर सकते हो। सो एज ए हम्म, स्पोर्ट्समैन ये ना सोचा जाए कि अगर हमें ग्राउंड मिलेगा तो हम तभी करेंगे, या फिर अब हमारे आगे मजबूरी है तो हम घर में ही करना होगा। स्पेस जो हम्म, भी है हमें उसमें से ही अपनी क्वालिटी को, अपना अपना जो स्किल है उसको वहीं पे इम्प्रूव किया जाएगा। सही बात एज ए है। एज ए बैट्समैन मैं शिखर को भी देख रहा था, जैसे कि वो शेडो कर रहा है वाइपर हम्म, में, पत्थर बैंड लगा के वो एक्सरसाइज कर रहा था, तो नहीं अच्छा लगता है। वो तो लगा रहता है, वो फ्री हैंड मतलब वो फ्री वैसे भी बैठ नहीं सकता वो, जब से उसको मैं जानता हूँ बचपन से। बहुत सारे कैंप्स भी किए, टूर्स भी किए इंडिया ए के। मतलब वो उसको बैठा नहीं सकते हो 10-15 मिनट ऐसे ही, वो मतलब ही इज अ जॉवियल कैरेक्टर, हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, बहुत तू भी फनी है जानता यार, ही है। बहुत। बहुत फनी है। और तेरे पे एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं 2 दिन पहले तुझे ट्विटर में टैग किया था, एक वहां पे चैलेंज चल रही थी, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा कौन सा क्रिकेटर, 4 क्रिकेटर्स हैं जिनको देख के तुम खेल से, क्रिकेट खेल से जुड़ गए थे बचपन से। तो मैंने तो अपना अपना तो वहां मेंशन कर ही दिया था, साथ में मैंने तुझे और रिद्धिमान को भी टैग किया था। तो तेरा और मुझे पता, रिद्धिमान का मैंने भी लाइक किया आना था वो। बाकी है। तो लाइक किया है, लेकिन अब तू बता हमारे क्रिकेट व्यूअर्स को कि ऐसे 4 कौन से प्लेयर हैं जिसको देख के तू क्रिकेट सीरियसली और यू फॉल इन लव विद क्रिकेट। देखो यार, जब हम छोटे थे तब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच होते थे इंडिया पाकिस्तान के। सही, सही बात है। तो उस टाइम पे अगर बैट्समैन में अगर लिया जाता था तो सचिन तेंदुलकर हैं अपने, जो गॉड माने जाते हैं क्रिकेट के, और जिन्होंने रिकॉर्ड इतने सारे बनाए कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो फर्स्ट तो वो रहते थे, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में बैटिंग का कल्चर है, तो हम लोगों को पहले बैटिंग एंजॉय करनी थी। सही बात है। तो बैट्समैन में वीरेंद्र सहवाग, और जब पाजी उतरते तो सबसे बेस्ट जोड़ी मुझे वो लगती थी। और बैटिंग में तब तक ही देखता था कि शुरू के 4-5 बैट्समैन हैं कि जो मारने वाले हैं, तो बैटिंग के हिसाब से मैं पाजी और सहवाग पाजी को लेता था एज ए बॉलर, सही मानों में। तो अपने इंडिया से मैंने जहीर खान को लिया था, हालांकि सही। मैं राइटी हूँ, लेकिन मुझे बॉलिंग देखने में उनका मजा आता था, क्योंकि हमारे टाइम में सही, वही थे उस टाइम पे। आप सही फ्यूचर को बात नहीं, है। लेकिन जब से बचपन से आप अगर देख रहे हैं, जो जो क्रिकेट हम्म, आप देख रहे हैं, आप वहां से हम्म, आप अपने हीरोज को चूज करते हैं। हम्म, दूसरी चीज, जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते तो मुझे वसीम अकरम की बॉलिंग बहुत पसंद आती थी। सही बात है। ये ट्रू है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अगर मैच देखने हैं आपको तो दोनों तरफ से देखना होगा आपको, आपको कौन कौन पसंद है। तो बॉलर्स मुझे दो पसंद आते हैं, और दोनों लेफ्टी। गजब। और दोनों हाँ जब लेफ्टी का बात किया तूने, वसीम भाई का जब बात उठाया है, तो ये बता हमारे क्रिकेट लवर्स को कि जब तू केकेआर में था तो वसीम भाई हमारे बॉलिंग कोच थे, हाँ याद है ना? तो ये बता उनका कितना योगदान रहा तुझे एक अच्छा बॉलर बनाने में। यार देख, जब हम लोग डोमेस्टिक खेल रहे थे तो जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, तो हालांकि मुझे तेरे से भी भाई डर लगता था कि सीनियर है तो सीनियर क्यों? तो सीनियर ही है। सीनियर तो सीनियर है, अरे लेकिन जब मेरे हम, से सीनियर लक्ष्मी भाई थे अरे उस वो कम टाइम। से कम नहीं, देख हर आदमी का, तो लक्ष्मी भाई ऐसे थे कि शोल्डर पे हाथ रखा, बात कर लिया। तुम्हारा एक अलग ही जोन था कि मुझे इतनी बात करनी है, इस बंदे से इतनी करनी है, वो आज भी है, ये तो मानना पड़ेगा। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ यार सैमी, मतलब ये अपने तो तक मानना ही पड़ेगा, रखता है। हाँ, हाँ। ये तो तेरा भी मानना थोड़ा बहुत पड़ेगा। वही नेचर है, तेरा भी थोड़ा बहुत वही है नेचर है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने जोन पे रहेंगे। हाँ, हाँ, वही वो था। कोशिश करते हैं। तो वो दिमाग में जब नया नया था तो रहता था, मैंने शायद यार ये गुस्से वाला इंसान होगा, तो लेकिन नहीं निकला। सबके लिए नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि हर जगह आदमी हाँ। गुस्से में रहता है। तो उस टाइम पे क्रिकेट की वैल्यू पता चली, कि क्रिकेट का स्किल पता चला कि क्रिकेट क्या चीज़ है। और जब एक स्टेप रणजी ट्रॉफी में रखा डेब्यू में, जैसे बुखार था, सब कुछ था, हम लोग डेंगू में जूझ रहे थे सारे लोग, शायद आप भी नहीं खेले थे वो मैच। मैं सिर्फ बैटिंग करके चला गया था, हाँ मैं बैटिंग घर करके गया था चले उसके गए बाद। थे, रोहन को भी हाँ, डेंगू हो गया था।
हाँ, तो कई सारे लोगों को मेरे डेब्यू मैच में प्रॉब्लम हुई थी, तो हम लोग दिल्ली से मैच था उस टाइम, शायद नहीं, आसाम से मैच था। आसाम से मैच था और ईडन गार्डन्स में डेब्यू था। मैच हाँ। था। हाँ। तो वो मैच याद रहता है कि मुझे, जब मैं पहली बार मैं रणजी ट्रॉफी खेला था, किस कंडीशन में खेला था और कैसी मेरी हालत थी। वहां से मुझे बहुत सीख मिली, लेकिन मन में यही था कि पहला मैच है यार, कि मैं दम लगा कर खेलूं इस चीज को। उसके बाद जब 1 साल 2 साल बीता हमारा, फिर केकेआर में आया मैं। तो जिस इंसान को हमने टीवी पे जिंदगी भर देखा है, वो इंसान सामने खड़ा था। हम लोग तो साथ थे, 2 3 साल तो यूज टू हो गए थे। हाँ। लेकिन वसीम भाई जो एक लेजेंड है आदमी, जो टीवी में देखा था कि कितना डेंजर बॉल डालता है, ऐसा स्किल है, ये है वो है, सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद जब बंदा सामने खड़ा है, तो मुझसे 2 4 दिन तो मैं बात ही नहीं किया। बात करूँ तो करूँ क्या, और पूछूं तो क्या पूछूं। थोड़ा बहुत झिझक होती है, मतलब बहुत झिझक ज्यादा होती यार, है कि इनसे, हाँ, मतलब पूछूं कि नहीं पूछूं। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। तो बाद में वसीम भाई ने मुझसे पूछा, बोले हम्म। देख घबरा मत, जो पूछना है हम्म। बिंदास पूछना, और सोचने की जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा। तो धीरे धीरे बात करना शुरू किया मैंने, लेकिन जब मैंने उनको जाना और जब उन्होंने मुझे स्किल बताने शुरू किए कि ऐसे होता था हमारे टाइम पे, वैसे होता था, क्योंकि वो मुझे खोलना चाहते, अंदर से ओपन करना चाहते थे कि बंदा बिल्कुल फ्री माइंड हो जाए और फिर मैं इससे हाँ। बात करूं। हम्म। तो मुझे सबसे अच्छी आदत तो उनकी वो लगी कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी रीड कर लिया कि ये किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। स्किल से ज्यादा तो आदमी को पहचानना होता है कि आदमी कितना फंसा हुआ है सामने से। सही बात है, और हमेशा वो हमारे साथ एज अ बिग ब्रदर के हिसाब से वो रहे थे खाना पूरे पीना, पूरे। हाँ। बात करने का तरीका, कभी लगा नहीं कि उतने बड़े प्लेयर से हम लोग, इतने प्लेयर, मतलब बड़े प्लेयर के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इतना 2 महीने बीते, 3 साल थे हम लोग, मैं, आप तो शायद ज्यादा थे, मैं 3 साल था उधर, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जब मैं ओपन हुआ, उनसे बात करने का तरीका समझ में आया कि हाँ, स्किल के बारे में ऐसे जानना है, तो भी फिर मैंने उसको खोदना शुरू कर दिया कि हाँ, अब मैं हर चीज को खोद के निकालूंगा इनसे। बहुत और अच्छा सारी काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था। ये चीज सभी लोग नहीं करते हैं। हम लोग आईपीएल में तो इतना समय, इतना, वही हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस या आपसे ज्यादा खेला हुआ बंदा आपको अगर हम्म। मिलता है, तो हम्म। आप ना शर्माएं, आप बेझिझक बात करें, आप जो जानना चाहते हैं उस चीज को जानकर छोड़ें, तब आप इसके लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। और जाहिर भाई के लिए कुछ बता यार, जाहिर भाई तेरे को कितना मदद किए। जहीर जाहिर भाई भाई। काफी टाइम, देखो हम ज्यादा लंबा तो साथ नहीं खेले, लेकिन हम्म। काफी टाइम खेले हैं। साउथ हम्म। अफ्रीका सीरीज भी थे, न्यूजीलैंड भी थे। तो वो हम्म। ज्यादा लंबा टाइम नहीं खेले, लेकिन जितना भी खेले हैं, बात करने के तरीके से पता चलता है कि बंदा क्या चाहता है, क्या स्किल को इम्प्रूव कराना चाहता है, उनके अंदर क्या है। अगर कोई चीज़ देखते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग नेट्स में साथ डाल रहे हैं, हम्म। तो 2 3 तरीके की बॉल ले लेते रहे, 2 3 टाइप की, कि ये कंडीशन की बॉल है, ये है कि चलो अब ये डालेंगे थोड़ी देर, अब ऐसा डालेंगे। वो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। और हम्म। दिल्ली में भी उनके साथ, मतलब आईपीएल में था। हाँ। तो जो उनके बात करने का तरीका, जो समझाने का तरीका बहुत सिंपल हम्म। है और बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना हम्म। क्रिकेट खेला है कि सारी कंडीशंस देखी हैं, सारी सिचुएशन में बॉलिंग डाली है, सारी सिचुएशन जितनी भी हैं उनके सर से ऊपर से निकल गई हैं। तो मैं केवल एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप नई बॉल का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या सोच के मन में जाते हैं, और जब आप पुराना बॉल डालते हैं तो आपके मन में माइंडसेट क्या रहता है। मैं ये जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ हर किसी के लिए, कि आप एज ए बॉलर, आपके हम्म। दिमाग में नई बॉल और पुरानी बॉल का प्लान हमेशा होना चाहिए। तो सही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मुझे जो बॉलर्स मिले, जो सीनियर बॉलर मिले, वो क्लास वाले थे सारे। और जाहिर भाई तो बहुत ठंडे दिमाग के इंसान है वो, और बहुत मस्त आदमी है। जितने भी प्लेयर्स आज के टाइम पे खेल रहे हैं और जितने भी पहले से खेले हुए हैं, सभी जाहिर भाई के लिए कहते हैं कि बहुत मस्त बंदा है। मस्त यार, मतलब मस्त बंदा। वन ऑफ द बेस्ट सीनियर प्लेयर यू कैन कम अक्रॉस। बिहेवियर और ऐसा है उनका कि जूनियर सीनियर का कोई हिसाब नहीं है, एकदम हाँ। बिंदास रहते हैं, आप जिससे बात करनी है एकदम खुली बात करते हैं। और तू जिस दो बॉलर का नाम लिया, वसीम भाई और जाहिर भाई, दोनों के सीम बहुत अपराइट जाते हैं। वो हाँ, उस टाइम के बॉलर्स हैं। और अभी के टाइम पे मैं कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स लोग को कि तेरा बॉलिंग
में भी वो सीम जाती है सीधा, तो यॉर्कर मार या बाउंसर मार, कभी कभी तो सीम में गिर के बाउंसर भी सीम में ही चली जाती है। चली जाती है। और और भूवी भूवी का भी जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के, मैं बहुत क्लोजली ये सब फॉलो करता हूँ। और सीम सीम पोजीशन कितना जरूरत है एक फास्ट बॉलर के लिए, वो तेरे से बेहतर कौन जाने, क्योंकि बहुत तरह के फायदे हैं। अगर तू बताना चाहेगा, बहुत खिलाड़ी जो है, यंग खिलाड़ी देख रहे हैं तेरे को अभी, तो क्या किस किस चीज पे अगर मेहनत करे ये लड़के लोग तो काम बने इन लोगों का, तो थोड़ा अगर गाइड करोगे तो दुआ मिलेंगी। देखो यार, बहुत सारी चीजें, देखो 19 वर्ल्ड कप जब मैं देख रहा था अभी पीछे, हम्म। तो हमारे लड़कों पे अच्छा खासा स्किल है, लेकिन हम हम्म। लोग वो फाइनल में थोड़ा, या तो एक्सपीरियंस की वजह कह लो या फिर थोड़ा एग्रेसिव कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी वजह से हम लोग सीम का, नई बॉल का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। तो वो चीज़ देख के खराब लगा हम लोगों को कि एज ए फास्ट बॉलर आपको कंट्रोल में रहना चाहिए, आपका माइंडसेट बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए कि मेरे हाथ में नया बॉल है, मुझे क्या करना है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और जहाँ हम्म। तक सीम पोजीशन का सवाल है, ब्रायन लारा सर जुड़ चुके हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? तो तेरे को आई तो वांट तेरे टू को हेयर वन, हाँ, आई वांट टू हेयर वन ऑफ द बेस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ बोल यार। Sir, I like you a lot as a lefty batsman. So I'm not speaking really well, but I understand. So if you want to say something, Manoj, with me, so you can share with me and Manoj. So एक ऐसा बंदा जो दुनिया में राज कर चुके वो हमारे साथ है, तो आप लोग अगर चाहें तो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। It's a great honor to have you, Brian Charles Lara. It was privilege to be in the same building as you were in Mumbai when we were doing commentary. I was doing for regional and you were doing for English, and I must say I was a little hesitant. And thanks for the picture which you have given me. And may God always blesses you. Whenever I feel He's saying little thank you. Continue. I am listening. so whenever I feel little low or want to watch Thank you, some sir. videos of great players, I do watch your a lot of videos. And thanks for inspiring so many cricketers around the world. And you are a great guy as well, great person as well. You never say no to anyone for autograph or a picture, and it's so nice of you. So may God always blesses you. And we Indians love all the West Indian players who comes across to our country and play IPL, and lots of love to you, sir. थैंक यू सो मनी। मैं जानना चाहूँगा, चलो बॉलिंग स्किल के बारे में, तो जैसे आप पूछ रहे थे कि एज ए फास्ट बॉलर, देखो हार्ड वर्क तो कोई भी स्पोर्ट्समैन हो आपको करना ही होगा, आपको स्किल वर्क भी, दोनों, कोई भी डिपार्टमेंट हो आपको करना ही होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एक्शन कैसा है, आपका सीम पोजीशन क्या है, उसको जानना कि मैं किस स्किल पे वर्क कर सकता हूँ या मेरा स्किल कहाँ पे वर्क कर सकता है, कि मैं स्विंग के लिए जाना चाहता हूँ, सीम के लिए जाना चाहता हूँ, या किस चीज़ के लिए मैं वर्क कर सकता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट है कि आपको आपकी एबिलिटी का पता होना चाहिए, आपके स्किल का पता होना चाहिए कि मैं किस कंडीशन पर कहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। और दूसरी चीज़, आप किसी भी कंडीशन में खेलो, लाइन्स का बहुत ज़रूरी है कि लाइन और लेंथ पे बॉल होना बहुत ज़रूरी है। आप स्विंग कराएं, सीम कराएं, कुछ भी आप कराएं, आपको कंट्रोल में रहना ही होगा, एक एरियाज में फेंकना ही होगा। अगर आप एज ए टेस्ट बॉलर आप बनना चाहते हैं, तो आपको एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, आपको लाख बार वो रिपीट करना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। सेम मुझे लगता है कि बैट्समैन की थिंकिंग भी सेम ही होती होगी। ये आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। यार मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, जितना उतना मुझे नॉलेज है, जिस तरह से मैं एक्चुअली खेला हूँ अभी तक। देखो भाई ये हार्ड सब वर्क। ना करो, व्यूअर्स देख रहे हैं। इस सीजन में भी आप 300 बना चुके हो, किस कंडीशन में आपने 300 बनाया है मनी, ये हेड्स ऑफ है कि उस कंडीशन में जो हमारी टीम थी, बंगाल टीम थी उस टाइम पे, जो 300 किया है, वो फीलिंग को शेयर करो फिर। यार ये भगवान का थोड़ा बहुत दया है, जो कृपा बना रहता है, बोल के हम लोग मेहनत करते रहते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानता हूँ सामी की मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तुझे भी पता है, तू भी
एकदम ग्राउंड लेवल से ऊपर आया है, मैं भी ग्राउंड लेवल से ऊपर आया हूँ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब नीचे से ऊपर आते हैं, और उन लोगों के पास मैक्सिमम मैं नंबर्स प्लेयर्स ऐसे ही हैं, 80% से ज्यादा हाँ भी लोग ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर हाँ आए हाँ हैं। हाँ, तो बहुत जरूरी हो जाता है उनके पास, हम लोगों के पास मेहनत के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं रहता है। तो मेहनत हमेशा ही करता हूँ भाई। जैसे अभी पता है जब से हमारे सर नए सर आए हैं, लाल सर, वो फिटनेस के ऊपर बहुत जोर लगा रहे हैं। तो फिटनेस के साथ साथ हम लोग बहुत रनिंग भी कर रहे हैं, वेट्स ट्रेनिंग ऐसे के साथ बहुत रनिंग ऐसे भी एक बात करवा रहे हैं। बता दूं, एक बात हाँ, बता दूं, कल मुझे वो जूनियर और सीनियर वाले ग्रुप में भी ऐड किया गया है और वेलकम किया है मैंने सबका। तो अच्छी बहुत बात है। अच्छा, अच्छी बात है। और हम लोग तुमको मिस भी किए हैं यार सेमीफाइनल्स में, अगर तुम रहते तो मजा ही आ जाता। यार मैं होता लेकिन तो मैं तो खुद चाहता था इस चीज को, लेकिन हाँ, मैं अपने क्रिकेट व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहता हूँ कि मोहम्मद शमी ऐसा बॉलर है, इतना टेस्ट मैच, इतना वनडेज और इतना T20 खेलने के बाद भी हमेशा बंगाल के लिए खेलने को सबसे पहले आके बोलता है कि मैं खेलूंगा अगर मैं फ्री हूं तो ये मैं काबिले तारीफ ऑलवेज है। रेडी रहता हूँ। हाँ, तो उसका भी ये एक फीलिंग। रीजन है यार मन्नी, उसका भी एक हाँ। रीजन है कि मैं बॉर्न यूपी में हुआ था। हम्म। जब मुझे कोई नहीं जानता था तब मेरा हम्म। हाथ बंगाल ने पकड़ा था, तो सही मैं उस बात है। हाथ को छोड़ नहीं सकता। ये एक अंदर सही से एक फीलिंग है कि मैं जब तक खेलूंगा, खेलूंगा बंगाल से। सही बात है, इसके लिए तो ताली बनता है। और ये फीलिंग्स हमेशा जगा के रखना। और मैं, तूने पूछा था वो 300 के बारे में, 300 देख वाला। तूने जैसे, हाँ, तूने जैसे बोला कि सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट था, 2 विकेट गिर गए थे, और तुझे पता है कल्याणी में सुबह सुबह अगर हाँ, अगर बॉल करे तो थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट विकेट होती रहता है। है। हाँ, तो हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग स्पिन वाला विकेट में खेलेंगे, लेकिन उस तरह से बनी नहीं जैसे चाहिए थी। तो दोनों टीम एक्चुअली स्पिनर्स ज्यादा खिला रहे थे। हाँ, उसके बावजूद भी हमारे दो बैट्समैन आउट हो गए पेस पेस बॉलर के बॉलिंग में। तो एक साइड से जब मैं बैटिंग करने गया था तो एक साइड से स्पिनर चल रहा था, एक साइड से पेसर चल रहा था। तो मैं बैटिंग करते करते, तुझे पता है कि मैं जब भी स्पिनर आता है तो मैं मतलब पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव ही खेलने थोड़ा को सा देखता अटैकिंग हूँ। ही रहता है, पॉजिटिव। तो मैं यही सोच रहा था कि अभी 2 विकेट गिर गई है, अभी मैं फिर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा समय ले लूं तो फिर वही प्रेशर बन जाएगी, मेरे ऊपर तो बनेगी बनेगी, मेरे साथ जो दूसरा भी खेल रहा है उसका भी प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो इससे अच्छा थोड़ा अटैकिंग खेलूं। तो जाते ही मैंने तीन तीन चौका जड़ दिए वो स्पिनर को, उसके बाद वो बैकफुट में चला गया। तो इस तरह से थोड़ी बहुत, जब पहला बॉल लगता है मिडल ऑफ द बैट तो तुझे पता ही है कैसा फीलिंग रहता है। सिमिलरली बॉलिंग में भी ऐसा ही है, अगर हाथ से निकला तो तुझे पता है आज तो तेरा निकलने वाला है। तो सिमिलरली वैसा ही था। एक बार जब लगना शुरू हुआ तो उसके बाद इतना साल का एक्सपीरियंस है भाई, समझ गया कि किस तरह की बॉलिंग चल रही है। अगर मैं ये सेशन में ऐसे ऐसे खेलूं इसको, और जो तकलीफ दे रही है उसको सिंगल लेके रोटेट कर लूं, दूसरे एंड में चले जाऊं, और पार्टनर हाँ, के साथ बातचीत हमेशा करता रहूं। तो एक बार वो जो समय था उसको सेटल्ड इन हो गया हूँ। उसके बाद तो मतलब मतलब बहुत ही आराम से ही खेल रहा था। और एक बार सेट हो गया तो फिर उसके बाद आपका दिमाग का जोर चाहिए, क्योंकि जब अच्छा चलता है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि हाईवेज में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि हाईवेज में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ, हमें पता रहता है कि अब तो खाली रास्ता है, तेज तो चलाओ, स्पेस वहां मिल पे कोई गया, अब आने चलो वाला है, फिर। वहीं पे आउट, मतलब वहीं पे गड़बड़ होने का चांसेस लेकिन ज्यादा एक रहता है। चीज माननी सिमिलरली पड़ेगी, बैटिंग में, हाँ, क्या? एक चीज माननी पड़ेगी, अनुष्टुप मजूमदार ने भी अच्छा साथ निभाया, अच्छा योगदान दिया है आपके साथ इस साल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ये जो अच्छा एक किया। एज ए बैट्समैन 5 नंबर 6 नंबर पे जो बैटिंग की है, उस जिस लेवल की उसने हाँ। बैटिंग की है, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उसने हमारी टीम को यहाँ लाने में। बहुत अच्छा बैटिंग किया इस साल, बहुत अच्छा किया। और अच्छा भी लगता है जिस प्लेयर को एसोसिएशन बैक कर रहा था, जिस प्लेयर को मैं एक्चुअली, जब वो फिर वापस आया था टीम में तो कैप्टन था, तो उसको लेके थोड़ी चर्चा हो रही थी सिलेक्शन मीटिंग में, इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो उस टाइम उसको सबको मिल के बैक किए थे। तो इसलिए बहुत अच्छा अच्छा लगा कि इस तरह के प्लेयर्स जो मेहनत करके आए हैं। और बहुत सारे लोग सैमी हमारे जो क्रिकेट लवर्स है, वो लोग बंगाल से भी हैं, तो बंगाली में थोड़ा बोलना चाहूंगा। सो তো हाँ, कोई ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ও মানে অসাধারণ ব্যাটিং করেছে এবছর। কেন কেন 6 নম্বরে সবসময়
ইজি হয় না ব্যাটিং, তুই তো জানিসই। আর প্রচুর চাপ থাকে। আর দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। ওই বলি না, ওই অভিজ্ঞতা হয়, অভিজ্ঞতা ওই মার্কেটে বিক্রি হয় না। যেরকম বাজারে গিয়ে মাছ সবজি নিতে পারিস, কিন্তু অভিজ্ঞতাটা নিতে পারবি না। তাই জন্য ভালো লাগে ওরকম একটা প্লেয়ার আমাদের জন্য ভালো করেছে। আর যেভাবে ও ব্যাটিং করেছে, ফাইনালে আর একটু যদি ব্যাটিং করতে পারতো তাহলে হয়তো রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন্স আমরা হতাম। বাট কিছু করার না, যেটা লেখা ছিল সেটাই হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি এখন কি আমাদের বাংলা দল অনেক যথেষ্ট একটা ব্যালেন্সড হয়ে গেছে। কেন 3-4 বছর আগে থেকে যারা ইয়াং ছেলেরা এসেছিল তাদের এখন অনেক কটা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার হয়ে গেছে, তার সঙ্গে সিনিয়র প্লেয়াররাও আছে সঙ্গে। তো এই টিমটা একবার না বারবার उठবে फाइनली या चैंपियन হবে, সেটা আমি মনে করি স্যাম। और यहाँ पे तू अभी शुरू में ही बताया कि कैफ भी वहां पे पहुंचा हुआ है। तो मेरा एक प्रश्न तेरा कैफ के ऊपर भी था, तेरा यंग भाई के ऊपर। इस बार उसने बंगाल अंडर 23 भी खेली है, और उसका मैंने 5 विकेट हॉल वाला वीडियो भी देखा है जो तूने पोस्ट किया है। तू बता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें तेरी थोड़ी बहुत झलक तो दिख रही है बॉलिंग में, क्योंकि उसका भी सीन जाती है अपराइट। तू उसको कितना मदद कर रहा है ये बता। मैं देख अभी भी उसको रनिंग पे लगा रखा है, जिम पे लगा रखा है। उसके लिए मैं कभी ऑप्शंस नहीं देता हूँ, क्योंकि देख हमें वैल्यू का पता है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पीछे कोई नहीं था, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, हमारा गॉड फादर कोई नहीं था। थैंक गॉड के बंगाल ने मेरा हाथ पकड़ा, या जो भी कहो, लेकिन दिया सब कुछ बंगाल ने। स्टार्टिंग मेरी करियर की जो बंगाल ने शुरू की, तो मेरा इससे भी कहना यही था कैफ से कि आपके पास एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में खेल चुका है, जो सब लोग जानते हैं, इंडिया नहीं बाहर जानते हैं लोग। आप जितना भी हम खेले हैं, लेकिन आपके पीछे एक नाम है कि हाँ आप उसके भाई हो या जो भी हो। लेकिन कभी आप ये मत सोचना कि मैं आपको गलत चीज़ में सपोर्ट करूंगा या आपको सही पुश करूंगा या अपने नाम से मैं किसी कहीं पे सिफारिश लगाऊंगा। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा। अगर आप में दम है, आप में एबिलिटी है, आप मेहनत करो। आप मेहनत करने के ऑप्शन बताओ, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए आप मुझे वो बताओ, वो चीज़ हम अरेंज करके देंगे। लेकिन आप अगर मेहनत में आप अगर पीछे हटे तो यहाँ इस टाइप की कोई सपोर्ट नहीं है, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो जहाँ तक उसको ऑप्शन देने की बात है वो तो एकदम कट है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ हार्ड वर्क की जहाँ तक बात है, देखा ही होगा कि उसका रिदम कभी टूटता नहीं, कभी थकता नहीं है। ये अभी जो रनिंग ट्रैक बनाया मैंने, 440 मीटर का रनिंग ट्रैक बनाया है, प्रॉपर सैंड है। 10-10 राउंड मारता है उसको, जिसमें 6 इंच 8 इंच पैर अंदर जाता है। क्या डेली बात का है, क्या बात। डेली का रूटीन है इन लोगों का कि 5 लैप और 8 लैप और 10 लैप। उसके बाद वाह। पूल है आपके पास, पूल करो। नेक्स्ट डे आपको जिम करना है, जिम के लिए रॉड डंबल वम्बल प्लेट सब पड़ी हैं, आप सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है, अगर आपने हार्ड वर्क में लूज किया तो भूल जाना कि मैं भाई हूँ। बहुत सही सही मशवरा दिया है तूने और उसको। जहाँ तक स्किल का हाँ। सवाल है कि स्किल में 24/7 मेरा फ़ोन ऑन है। आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, बॉडी में कोई दिक्कत आती है, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कोई झिझक नहीं। लास्ट के 2 साल में कोई 1-2 सवाल किए होंगे उस बंदे ने, कभी बोल के नहीं देता कि हाँ भाई मुझे इसके बारे में जानना है या इस बारे में बात करनी है मुझे, कभी नहीं बोलता। अब मैंने उसको डांटा है, मैंने भाई अपने स्किल के बारे में बात कर लिया कर, कुछ तो आकर बात कर लिया कर कि मुझे ये बात करनी है, मुझे ये इम्प्रूव करना है तो कैसे करना है, या मुझ में सही ये दिक्कत आ रही है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसमें कोई फॉल्ट ना हो या फिर किसी इम्प्रूवमेंट की सही बात, ज़रूरत ना हो। सही बात है, तो उसको सही मैं बात है। डांटता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना भी वो लाइन पे चल सके और जितना भी हार्ड वर्क कर सके, वो आज की क्रिकेट में कम है। और मैंने जितना उसका वीडियो देखा है बॉलिंग का, और जितने करीब से देखा है, अगर वो सही से मेहनत करे तो वो दिन दूर नहीं कि दोनों भाई 2 इंच से दौड़ेंगे हमारे देश के लिए बॉलिंग करने के लिए। देखो वो लक की बात है, जो होगा होगा। लेकिन मैं उसको एक ही चीज़ बोला हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप टारगेट रखिए। नेक्स्ट टारगेट जो है आप उस पर फोकस कीजिए, आप लंबा मत कीजिए। आगे लक है, अगर आपके लक में होगा तो आप खेलोगे, अदरवाइज जितना स्टेप आपको, जहां तक आपको लेवल मिलेगा, आप उसमें खुश रहिए। सही बात है। मेरा और एक प्रश्न तेरे से ये भी है कि हम लोग देख बहुत तरीके के तकलीफ से गुजरते हैं भाई, तुझे पता है। मुझे भी नी इंजरी हुई थी बीच में,
अच्छे समय पे तुझे भी नी इंजरी हो गई थी। तो वो जो 1 साल का पीरियड था मोहम्मद सामी, जब इंजरी के पहले तू थोड़ा थोड़ा लोग बोल रहे थे ओवरवेट है, मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा बहुत एक फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा सा ओवरवेट लग रहा है, जिसके कारण प्रेशर हो सकता है पैरों पे आ रहा है। तो वो जो मुसीबत का समय था, सामी मोहम्मद सामी 2.0 वॉल्यूम 2.0 कैसे उभर के आया है। ये जो मानसिकता की जो जोर है हमारे क्रिकेट लवर्स के लिए, तू अगर शेयर करेगा तो मेरे